उत्तर भारत के विस्तृत मैदानों के बीच बसा काशीपुर नाम का छोटा सा गांव प्रकृति की गोद में सिमटा हुआ था। चारों ओर लहलहाते खेत, कच्ची पहाड़ियां और सादगी से भरे चेहरे, यही इस गांव की पहचान थी। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती और हर सुबह सूरज की पहली किरण और मुर्गे की बांग के साथ गांव जाग उठता। दूर मंदिर की घंटियां गूंजती, कहीं से बैलों की आवाज आती और जीवन अपनी सरल गति से आगे बढ़ने लगता। इसी शांत वातावरण में रहता था हरिपाल नाम का एक साधारण किसान, जिसके लिए मेहनत ही पूजा थी। उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। उसके छोटे से घर का आंगन ही उसकी दुनिया थी, जहां बंदी गाय भैंसें उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। हाथों में हल और मन में उम्मीद लेकर सुबह सुबह वह खेतों में निकल जाता। दिन भर की थकान के बाद जब वो शाम को घर लौटता तो चेहरे पर सुकून साफ झलकता था। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि वह परिवार था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। उसकी पत्नी सरस्वती बहुत ही नेक दिल और संस्कारी स्त्री थी, जिसके चेहरे पर हमेशा शांति झलकती थी। वह घर संभालने के साथ साथ खेतों में भी हरिपाल का हाथ बटाती। गांव की महिलाएं उसे सम्मान की नजरों से देखते, क्योंकि वह हर किसी के सुख दुख में खड़ी रहती थी। दोनों की एक बेटी थी, शीला, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की बच्ची थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सरस्वती गंभीर बीमारी से चल बसी। पूरा घर मातम से बदल गया। शीला की दुनिया उजड़ गई। वह हर कोने में अपनी माँ को ढूंढती, रसोई में, आंगन में, तुलसी के पास। हरिपाल भी टूट चुका था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लो, उसे माँ का सहारा मिल जाएगा। काफी सोच विचार के बाद हरिपाल ने कमला से विवाह कर लिया। कमला शहर से आई थी। उसने गांव का जीवन पहले कभी नहीं जिया था। न खेतों की आदत, न गाय भैंस, न ही मिट्टी में सने आंगन की। गांव वालों की नजर में वह पहले से ही सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ का नाम सुनते ही मन में कठोरता, नफरत और अन्याय की तस्वीरें बन जाती। शीला भी मन ही मन डरती थी, नई माँ मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझसे माँ जैसा प्यार नहीं करेगी। कमला को घर के कामों की ज्यादा समझ नहीं थी। वह अक्सर थकी रहती, चिड़चिड़ी हो जाती। शीला अगर गलती से कोई चीज गिरा देती तो कमला डांट देती। शीला को लगता यह मुझसे प्यार नहीं करती, यह मेरी सगी माँ नहीं है। कमला दिन भर के कामों से जल्दी थक जाती और उसकी थकान अक्सर गुस्से में बदल जाती। वह बिना उसकी बात सुने ही डांटने लगती। कभी उसे चुप रहने को कहती तो कभी सबके सामने उसकी गलती गिनाने लगती। कई बार ऐसा भी होता कि घर में कोई काम बिगड़ जाए और उसका सारा दोष शीला पर डाल दिया जाता। वह उसे प्यार से समझाने के बजाय रूखे शब्दों में टोक देती। शीला का नन्हा मन इन बातों से आहत हो जाता। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उसके मन में यही सवाल उठता रहता, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वह भी मुझसे ऐसे ही बात करती? क्या मुझे ऐसे ही डांटती? कमला अक्सर शीला से घर का काम करवाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन धुलवाती और खुद जाकर आराम करती। शीला चुपचाप सब काम कर लेती। जब भी वह स्कूल के लिए तैयार होती, तो कमला उसे हमेशा टोकती। स्कूल जाकर क्या करोगी? पढ़ लिख कर क्या करोगी? आगे तो घर का ही काम करना है।
शीला जब भी रोने लगती तो कमला उसे कहती कि ड्रामा मत करो। शीला बहुत अकेलेपन महसूस करती और खुद को गैर जरूरी समझने लगती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन शीला स्कूल से लौटते समय सड़क पर गिर गई। उसके घुटने में चोट लग गई। वह रोते हुए घर आई तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था। शीला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात शीला को तेज बुखार चढ़ गया। वह बुखार से कांप रही थी और बार बार माँ को याद कर रही थी। वह बड़बड़ाई, माँ मैंने क्या गलती की थी? आप क्यों चली गई? यह सुनकर कोमल का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात कोमल को नींद नहीं आई। उससे अपनी कही हर कठोर बात याद आने लगी। उससे अपने आप पर घिन आने लगी कि मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ। मैंने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं माँ बनकर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रही। उससे पहली बार एहसास हुआ कि बच्चे को सिर्फ खाना कपड़ा नहीं, अपनापन और प्यार चाहिए। अगली सुबह कोमल ने शीला के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया और अपने हाथों से खिलाने लगी। शीला को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चौंक कर देखा। कोमल ने शीला से माफी मांगी। शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे मेरी माँ वापस मिल गई। धीरे धीरे कोमल बदलने लगी। अब वह शीला की बातें सुनने लगी। उसकी पढ़ाई में मदद करने लगी। गलती होने पर समझाती, डांटती नहीं। अब शीला के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। सौतेली माँ का व्यवहार किसी जन्म के रिश्ते से नहीं, बल्कि परिस्थितियों, समझदारी और दिल की संवेदनशीलता से तय होता है। जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब सौतेली शब्द अपने आप मिट जाता है और केवल माँ रह जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।